बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, HB बिज़नेस टीवी पे खुश आमदीद। मेरे इंतहाई मोहतरमों मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, शादो आबाद रहें। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब अहबाब के इल्म में है कि बकरियों की अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग अज़ हद ज़रूरी है। पेट और जिगर के कीड़ों किरमों के लिए अंदरूनी डिवर्मिंग और बैरूनी जो जल्द में होते हैं दाने फोड़े और अपना छोटे जो जुएँ वगैरह होती हैं, चीचड़ वगैरह, उनके लिए बैरूनी डिवर्मिंग। आज हम आपको अंदरूनी डिवर्मिंग लिक्विड तैयार करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे साथ साथ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अंदरूनी डिवर्मिंग है वो बकरियों की 2.5 माह के बाद 3 माह के बाद बहुत ज़रूरी है। वगरना आप जितनी अच्छी खुराक खिला दें, अच्छे से अच्छा वंडा खिलाएं, गंदम चने जो भी खिला दें, तो वो जानवर उसकी जान को नहीं लगेगा, जानवर मोटा नहीं होगा क्योंकि वो सब खुराक जो है वो पेट और जिगर के कीड़ों की नज़र हो जाएगी। इसलिए अंदरूनी डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। आपने अंदरूनी डिवर्मिंग करनी है, ठीक 8-10 दिन के बाद आपने रिपीट करना है, क्योंकि पहली दफ़ा जब आप दवा पिलाएंगे तो कुछ ना कुछ कीड़े क्रम और उनके अंडे ये बाकी रह जाएंगे। जब आप उसको रिपीट करेंगे 8-10 दिन के बाद तो फिर इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल पेट की सफाई हो जाएगी और जानवर खूब अच्छी खुराक खाएगा। जो खुराक खाएगा हज़म करेगा उसकी जान को लगेगी और महसूस होगा कि जानवर वाकई खुराक खा रहा है। तो अब मैं आपको दवा मुकम्मल तैयार करके दिखाता हूँ और ये भी आपको बताऊँगा कि आपने किस मिकदार में जानवर को ये दवा देनी है। सबसे पहले आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि मेरा मकसद किसी कंपनी की तशहीर करना नहीं। हम जो है वो 2 कंपनियों का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पंच और निलजान प्लस। और भी हैं, हम और भी यूज़ कर लेते हैं, जो भी अच्छी हमको दवा मिल जाए लिक्विड। तो आप ये लिक्विड की सूरत में ये दवा निलजान दे सकते हैं, पंच दे सकते हैं और कई कंपनियाँ हैं बेशुमार। जो आपको अच्छी लगे, जिसका आप को रिज़ल्ट अच्छा लगे, आप वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये टेबलेट भी हैं, ये टेबलेट भी आप अल्वेनेक्स ये टेबलेट कैप्सूल है, यानी कि ये भी आप अपना जानवरों को दे सकते हैं लिक्विड की जगह। तो हम एक मरतबा पहली दफ़ा जहाँ हम ये लिक्विड देते हैं और 8-10 दिन के बाद जब दोबारा हम देते हैं फिर हम ये कैप्सूल दे देते हैं। तो मैं अभी आपको तैयार करने का तरीका बताता हूँ मुकम्मल। तो साथ साथ मैं आपको बताऊँ, चलो वीडियो भी लंबी ना हो जाए। ये आपने फ़ी जानवर जो बड़ी बकरी है या बकरा है बड़ा, आपने देना है 20 से 30 ml, 20 से 30 ml। तो दोस्तों ये मैं अब तैयार करने लगा हूँ, आपको बताता हूँ। ये आपने बड़ी गोट बकरी हो या बकरा हो, उसको आपने देना है 25 से 30 ml। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी ये दवा होगी उतना ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी भी कर सकते हैं आप, लस्सी भी मिला सकते हैं। हम लस्सी मिला रहे हैं। ये 1000 ml की जो है ये इनकी पैकिंग थी, तो 1000 ml ही हम इसमें लस्सी शामिल करेंगे। जी दोस्तों, ये देखते जाइए। आपके पास लस्सी नहीं है तो आप पानी मिला सकते हैं, और कोई चीज़ आपने नहीं मिलानी, मीठा वगैरह या और कोई भी चीज़। कई दोस्त कहते हैं कि वो मीठा डालना चाहिए जी, तो कोई चीज़ भी और नहीं डालनी, वो फिर असर नहीं रहता दवा का। तो ये 1000 ml लिक्विड दवा थी, 1000 ml ही हमने ये लस्सी मिला दी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम देंगे 25 ml दवा और 25 ml इसमें शामिल हो जाएगी लस्सी, ये बन जाएगी 50 ml। हम फ़ी जानवर देंगे 50 ml। ये मैं आपको ये अच्छी तरह हम हिला लेते हैं। हिलाने के बाद ये इस नल के ज़रिए 50 ml फ़ी जानवर बड़ा, ये देख सकते हैं आप, 50 ml हम फ़ी जानवर जो बड़ा जानवर है, बड़ी बकरी है
या बड़ा बकरा है उसको आप दे सकते हैं। और जो छोटे हैं उम्र के लिहाज से फिर इसकी मिकदार आप कम करते जाएं। तो जो छोटा शीरखार बच्चा है उसका आपने 1.5-2 माह के बाद डिवर्मिंग करनी है, पहले नहीं करनी। जो आप बकरियों को पिलाएंगे उनके दूध में इस दवा का असर होगा यकीनन इंशाल्लाह। तो आप ये अपना खुले दिल से जो अपनी दवा तैयार करें। और लस्सी हमने शामिल की है, आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। 25 ml ये दवा इसमें 25 ml है, 25 ml लस्सी है, ये टोटल मिला के 50 ml है। तो हम आज जो है अपने जानवरों को की डिवर्मिंग कर रहे थे तो सोचा चलो वीडियो बना दें ताकि दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। जो दोस्त नए आए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।